ओम शांति। आज है 18 जुलाई 2025। आज के मधुर महावाक्य बाबा के मुरली का सार है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है आज की मुरली का, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, है ना। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। बाबा कहें, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी है। और उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, है ना। एकदम पक्की धारणा, अमृत वेला मिस ना करने की धारणा। बाबा को मीठी मीठी याद देने की, है ना। मीठी मीठी बातें करेंगे बाबा से। कभी भी अपने ऊपर बेरहम नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस हो जाएगा एक दिन भी नहीं उठेंगे तो। 5वीं डोनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को रजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया भी जाता है, रहम दिल लिबरेटर बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच ही होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा, वह बुरा काम आत्मा करती है ना। मत कौन लेता, पढ़ाई कौन पढ़ता, आत्मा। अच्छा बुरा काम भी आत्मा ही करती। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से तो बेरहम हो उल्टा काम करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती। बात मत देते हैं, पाप मत देते हैं, सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो मातृ सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थे। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए। कब सुखी थे? सतयुग में। रावण की मत कब मिली? द्वापर में। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक दो को बाप की याद में रहो, एक तो बाप की याद में रहो। अब अपने पर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप रास्ता दिखाते रह, है ना, मत देते। बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वैसी मत देते, अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम हुए हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। बाबा ने मत दी, अपने ऊपर रहम करो। और दूसरी मत बाबा ने कौन सी दी आज? बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो। कौन सा पहला पाठ? हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह और धंधादि भल करो, फिर भी टाइम निकाल कर युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए, है ना। काम शरीर से भल कोई भी करते रहो, कहीं भी बाजार जाओ, कुछ भी काम करो, पर बुद्धि बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मशूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो को ऊपर
आशिक होते हैं, या ऐसे नहीं? तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं प्रकृति के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते? वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती, पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या? हम्म, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। तो अपने को आत्मा समझ बात को याद करो, है ना? साक्षात्कार से भी कुछ नहीं होगा बाबा, कहीं याद करो। जिसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सॉल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सॉल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाता है जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले तो कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे, है ना? पावरफुल। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबर वार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, और कोई क्या रह गया, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंचात्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको समृद्धि आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब आपके पास जाना है। आ गई समृद्धि सभी को। अब घर जाना है, आपके पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है, फक्र भी है, माना नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े ना। जब सब कहते हैं कि बनेंगे, तो फिर बाबा कहे उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो। और कुछ भी युक्ति निकालो, पर बाबा को याद करो। तो विक्रम विनाश हो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझ तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, और सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत, कंगाल बन पड़ा है ना। ये खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते आते हैं। पूर्ण जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक कौन बनते? तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद करते हैं। हर आत्मा की भीख मांगते ही रहते हैं। हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, बाहर के देशों में बहुत जाता था। अभी गरीब बन पड़े हैं तो यहाँ संख्या बढ़ गई, तो फिर देखो यहाँ ही पूरा हो जाता। तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। माना अब वहां से आ रहा। जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है ना? कहते ना इतना कर्जा लिया, उतना कर्जा लिया, वापस किसने देना? आ ही रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन और श्री कृष्ण राशि तो क से ही है ना, एक ही है। अब फिर ड्रामानुसार वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल रहा है। ऐसी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख से में माखन था।
यह तो शास्त्रों में लिख दिया है, सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। दिखाते हैं ना गोला। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। है खुशी? हम विश्व के मालिक बनते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हाँ, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी, पूरी राजधानी ही थी। यथा राजा तथा प्रजा, है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहां तो अनगणित पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं होता। पाप नहीं करते। अथाह धन होता है, अथाह, पता भी नहीं कि आपके पास कितना धन है। अल्लाह अवलदील का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवलदील देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते, सेकंड में असाक्षात्कार हो जाता है। कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात है नहीं। कल भी आया था ना मुरली में कि भक्ति का ये करना चाहिए। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार ही होता है। इस समय तुम बच्चों को एक ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए तो फिर बाबा का बैच दिया जाता है कि याद रहे कि हमने ये बनना है। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने, बन गए बेहद के बाप के बच्चे। कितनी खुशी होनी चाहिए फिर। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, है ना, कि हमारा बाप कौन है। परंतु माया ऑपोजिशन में है ना, अपोजिशन में है, तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो फिर बाबा कहे नशा, नशा चढ़ा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, और 84 जन्म, और कोई तो 84 जन्म भी नहीं लेते बाबा के, हमने ही लिए 84 जन्म। आ गई स्मृति सबको? ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। और फिर आप समान भी तो बनाना है। प्रजा बनानी है कि नहीं बनानी? चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा कर ले जाते हैं। जो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। बाबा कहे नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो फिर बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, है ना। तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वे तो ऊपर से आते हैं। उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं, ये तो स्थापना करते हैं, फिर सबको पावन बनाकर ले जाते। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा स्थापना करते हैं, फिर छुड़ा कर ले जाते हैं, तो उन्हें लिबरेटर कहा जाता है। और जितने भी गुरु संत देवी देवता जितने भी हुए, वो तो बाबा से कहीं सदगति कर नहीं सकते, है ना। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते। तब बाप कहते हैं हियर नो एविल, इनको कहा जाता है वैशाल्य, हियर नो एविल। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वे तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, है ना। कितने केसेस सुनने में आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करती, एक दो को काटते रहते हैं।
बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापना करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाबा कहीं उन बच्चों का भी कसूर नहीं है, भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे। हेवन माना स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर चक्कर लगाई, हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, लेकिन सारा ही कल्प कहे लेकिन कला तो काम आती है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में आधा कल्प। सतयुग भी चला गया, त्रेता, तब जाके द्वापर में तमो प्रधानता शुरू हुई। बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम ही होती रही ना। द्वापर में फिर और कलाएं कम हो गई, कलयुग में फिर और तो खत्म ही हो गई। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इसका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं है। पता ही नहीं है ना। कभी देखा देखा ही नहीं है तो पिक्चर क्या बनाएंगे। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है, बुद्धि चलने ही नहीं देती है ना। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवान वाच, कामा शत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। है ना? जानते हैं रावण उसमें लिखा है माँ गीता में, फिर भी विघ्न डालते। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। है ना, हमारी दुनिया में नाक कट जाएगी, ऐसा ऐसा बोलते। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। हम्म, कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही हैं। 3 पैर पृथ्वी के लिए भी नहीं देते। है ना, शुरू शुरू में कोई ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं देता था रूम। तो तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित होते हैं। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकता है? बाबा कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है ना, कहते हैं कण कण में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की गलानी करते हैं। मेरी तो गलानी करते ही हैं, देवताओं की भी गलानी करते हैं, तो मुझे आना ही पड़ता है। आखिर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है, ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है उनकी तकदीर इतनी ऊंची ही है, माना खेल में ही उलझे रहते हैं। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विदोनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है ना। 8 गद्दियां चलती हैं। अब बात कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है, कल की मुरली में भी यही था ना। सत्संग माना बाप का संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं।
कलप के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो, क्योंकि बाबा ही नहीं है, किसका संग होगा। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, छुड़ाने वाला, हिम्मत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, बाप की महिमा तो है ही अपरम अपार। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। बाबा के साथ साथ बाबा कहें तुम बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बच्चों की महिमा अपरंपार क्यों है? क्योंकि बाबा कहे कि तुम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, खुशी में आकर प्रसाद करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है? क्या हो रहा है? पढ़ाई में बाबा कहे कितना फर्क है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते, वह फिर वजीर की राय राय लेंगे क्या? खुद ही भगवान भगवती है तो वजीर, उनकी बुद्धि तो पूरा कार्य कर रही है। क्या जरूरत है फिर उन्हें राय लेने की? जब पतित राजाएं बनते तब फिर वजीर रखते हैं। अभी तो है प्रजा, प्रजा का राज्य है, प्रजा पर प्रजा का राज्य है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, है ना। पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप की पतित पावन स्वर्ग का सदगति दाता है। बाबा ही है सिर्फ सदगति दाता। अच्छा, मीठे मीठे बाबा से याद कर लेते हैं। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा। आज मुरली से धारण करने के लिए धारणा के मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। माना स्वयं तो बाप की याद में रहना है, रहना ही है, बाकी आत्माओं को भी बाप अपने समान बनाने की सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले किसकी सेवा करो? घर पर जो भी है ना, लौकिक है अलौकिक है, सबको प्यार से समझाना कि बाप आए हैं छुड़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो एविल, सी नो एविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कानून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। पहला पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा करनी, चैरिटी बिगिंस एट होम। और दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य करना, हियर नो एविल, सी नो एविल। वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली बन। मेरा हर संकल्प कब फल देगा? मेरा हर कर्म, हर बोल कब फलदायक बनेगा? बाबा की याद के साथ। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब आपको प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगे। इम्प्रेसिव बनना है, प्रभावशाली बनना है। स्लोगन है, ऐसे शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। बाबा कहे ऐसे शुभ चिंतक बनो जो आपकी किरणें
विश्व को रोशन करती रहें। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। है ना? जब हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो सेवा भी हम श्रेष्ठ करेंगे। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति के द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, गोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। समय के प्रमाण अपने हर गोल को और संकल्प को बाबा कहे शीतल बनाओ और धैर्यवर्त बनाओ। आधे संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो फिर बाबा कहे व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। है ना? तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। ओम शांति।